Good morning, everyone, and welcome back to With Flow with New. And today we are going to show some exercises that you all were recommending for. That is for height exercises. एंड हाइट का जितना भी एक्सरसाइजेस है आज मैं सबको दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्सरसाइजेस होता है हाइट गेन करने के लिए। एंड सिर्फ हाइट गेन ही नहीं, आपका जो कोर वर्कआउट होता है आज क्योंकि संडे है, जिम बंद है, तो घर पे जो इतना भी वर्कआउट्स है आज मैं दिखाऊंगा। आज तो डे 5 है, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। आज कोर का वर्कआउट मेनली रखेंगे, डेली टू डेली कोर वर्कआउट रहेगा, ठीक है। अब उसके साथ रहेगा हाइट का वर्कआउट। आज जो भी एक्सरसाइजेज मैं दिखा रहा हूँ आपको वो फॉलो करना रहना चाहिए। एंड जितना भी सेट्स आप बता रहा हूँ वो भी फॉलो करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, यू नीड टू फॉलो दैट डाइट पार्ट ऑल्सो दैट आई एम रिकमेंडिंग फॉर, ठीक है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो चेक करो। एंड जो भी डाउट होगा एंड वो मैं क्लियर करता रहूँगा। कमेंट में बता देना कि क्या डाउट हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड आज का दिन थोड़ा क्लाउडी है, सो डाइट में थोड़ा लाइट लूँगा। प्रोटीन इंटेक राइट जितना है उतना ही रखूँगा, बट उससे कार्ब्स थोड़ा कमाऊँगा, क्योंकि देखो लीन हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे अब क्वांटिटी कम होता जाएगा जो कार्ब्स का, एंड प्रोटीन इंटेक बढ़ता जाएगा। एंड दिस विल बी आवर मेन टारगेट टू गेट लीन विद इन 20 to 30 days एंड कीप गोइंग। एंड बिना ज़्यादा बात करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरा आज का डाइट है। पहला ब्रेकफास्ट मतलब जिम, इसमें से मैंने 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा चपातीस और थोड़ा आलू का भरता जो बोलते हैं, एकदम लाइट, और वहाँ पे सैलड है मेरा। एंड ये खाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा आज का वर्कआउट जिम, जो भी होम वर्कआउट्स है आपका। एंड फिर मिलते हैं आपसे। सो वेलकम। अब हाइट का जो एक्सरसाइजेज है मैं एक एक करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले से देखें, ठीक है। पहला तो आता है आपका कोबरा स्ट्रेच, ठीक है। कोबरा स्ट्रेच लाई होना, अपने एंगल को सही रखना, ठीक है। पूरा बेंड होके अपने आप को पूरा स्ट्रेच करो जितना हो सके, पूरा ऊपर तक जाओ। मेक श्योर कि हिप पूरा नीचे तक टच है, ठीक है। और फिर ऊपर तक जाओ, फिर बेंड हो नॉर्मल, आराम से, कोई ज़्यादा मत करो, आराम से, ठीक है। होल्ड करो, फिर नीचे आओ, फिर से ऊपर जाओ। इसमें से क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रेचिंग भी हो जाता है, और ऊपर से तुम्हारा जो हाइट इंक्रीज का मेन एक्सरसाइज है, इसमें से एक एक्सरसाइज ये है, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का लेग का जो स्ट्रेच होता है, जितना हो सके सबको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूसली 2 से 3 सेट्स आप लोगों का आना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद आप लोगों का आता है ये बैकवर्ड। देख लो कैसा होता है ये बैकवर्ड। ऐसे पोजीशन में रहोगे, इस पैर पे ये टच करोगे एंड इस पैर पे ये टच करोगे, ठीक है। ये ऐसा करके अप करके इसको डाउन करो, ठीक है। फिर पूरा स्ट्रेच करो अपने आप को जितना हो जाए, ठीक है। पूरा स्ट्रेच, पूरा यू आना चाहिए, ठीक है। ये आपका थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ एक्सरसाइज में दिखाता हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज है कुछ ऐसा, आपको लेटना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हिप है आपका ग्राउंड पे टच रहेगा, जस्ट इसको उठाओ, ठीक है। फिर इसको नीचे करो, इसको बोलते हैं हिप फ्लेक्सर, ठीक है। जस्ट इसको उठाओ और आराम से नीचे करो। ब्रीद इन और ब्रीद आउट को सही रखना इस लेग साइड में। फिर आराम से ऊपर उठाओ, आराम से नीचे करो, आराम से ऊपर उठाओ,
आराम से नीचे करो। ये होता है आप लोग का 4th एक्सरसाइज। 5th एक्सरसाइज जो दिखाने वाला हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा पैर का स्ट्रेच रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका जो हिप फ्लेक्स होता है, हिप को पूरा खुल जाता है। पूरा एक्सटेंड करो अपने आप, ठीक है। एंड ये हो जाने के बाद तुम हैंगिंग कर सकते हो एक बार लेके, ठीक है। मेरा इधर घर पे तो बार नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, बट जिम में जब जाऊंगा तो एक सेट दिखा दूंगा कि बार में कैसे करते हैं। एंड बार में हैंगिंग किया करो, डेली रनिंग करो, जॉगिंग करो, एंड जो हाई इंटेक कैलोरीज फूड है उसको अवॉइड करो, ठीक है। प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस रखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, ये सब में फोकस रखो। एंड जो आपका मेन चीज़ होता है वो होता है एग्स, फिर होता है मीट आपका। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर खा सकते हो, ऑल्टरनेट सोयाबीन ले सकते हो। अगर देखो सोयाबीन तो फीमेल लोगों के लिए होता है और ज़्यादातर मेल्स लोगों के लिए वो गाइनों पे कन्वर्ट हो जाता है, सो ज़्यादातर मैन बुक्स हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करो। सोयाबीन को थोड़ा सा खा सकते हो बट एक्सरसाइज दबा के करो, जो भी कर रहे हो दबा के करो, ठीक है। और हाइट का ये एक्सरसाइजेस में जो दिखाया ये स्टार्टिंग का कुछ एक्सरसाइज है, और भी एक्सरसाइजेस जो आने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एब्स एक्सरसाइज, ठीक है। एब्स का जो वर्कआउट रहेगा आज का, जो वो घर पे तो मैं हूँ, संडे है आज एंड ऑफकोर्स आज जिम बंद है तो स्किप तो नहीं कर सकता। तो चलो एब्स वर्कआउट का इंटेंस शेड्यूल हम दिखा देते हैं आज किसको होता है। चलो शुरुआत करेंगे हम प्लैंक से, 1 मिनट, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लैंक करने के टाइम बॉडी को स्ट्रेट रखो, ठीक है। होल्ड करो जितना हो सके, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, होल्ड करते रहो, छोड़ोगे नहीं जब तक मैं ना बोलूँ। प्लैंक हो जाने के बाद तुम सीधा जाओगे टो टचेस में, ठीक है। टो टचेस में दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं टो टच। पूरा इलोंगेट करो, ठीक है। ये साइड का जो फैट है ये इससे घट जाएगा, ठीक है। 3 सेट करो, 15 रेपिटेशंस कर ले, ठीक है। इसका भी ऐसे ऐसे करो, इसका 3 सेट और प्लैंक का 3 सेट 1 मिनट करके प्लैंक कराते हैं अपने आप को, करते जाओगे, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद हमारा आता है क्रंचेस। क्रंचेस भी मेन पार्ट है एब्स का, तो एब्स का क्रंचेस हम दिखा देते हैं। चलो हम सिर्फ बॉडी को ऐसा रखना बेल्ट, ठीक है। जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट रख रहे हो, ऊपर पे जाओगे तो ब्रीद आउट करोगे ऐसे, और ब्रीद इन करोगे ऐसे। मेक श्योर आप नोज से ब्रीथ कर रहे हो, मुंह से ब्रीथ मत करना, ठीक है। आपका ये अपर एब्स का टारगेट हो गया। ये जो क्रंचेस आपको लगा लिए, आपका अपर एब्स का टारगेट हो गया, ठीक है। अब रेगुलेट हो रहा है, थोड़ा देर रेस्ट लो 30 सेकंड करके। इसका भी 3 सेट करना, 15 रेपिटेशन करके, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का लेग रेजेस, ठीक है। लेग रेजेस तो आपको दिखाया हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हैंड्स को पीछे रखना, ठीक है, हिप के पीछे, एंड लेग को ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
एंड लेग रेसेस करने के बाद इसका भी 3 सेट आपको करना होगा, 15 रेपिटेशन करेगा, ठीक है, 15 रेपिटेशन लेग सेट्स का। सो या इसके बाद हम लोग का आता है जो क्या बोलते हैं, लेग रेसेस हो गया, क्रंचेस हो गया, प्लैंक हो गया, टो टचेस हो गया, ठीक है, साइड वाइज। अब आता है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट देख लो कैसे होता है, एक और बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे रखना पैर को, एक वेट लो और ऐसे स्लोली इसका जो ऑब्लिक्स का ट्रेन है, ऑब्लिक्स ट्रेन कर लेगा अपना का। ये हो गया आप लोग का रशियन ट्विस्ट। इसका भी आपको 3 सेट करने पड़ेंगे 15 रेपिटेशंस करके, ठीक है। मेक श्योर आप ये रेपिटेशंस कर रहे हो, ठीक है। आपको पुश करना पड़ेगा, डेली टू डेली बेसिस में करना पड़ेगा, तभी आपको एब्स निकल आएंगे। एंड आपको प्रोटीन इंटेक कर बढ़ाना पड़ेगा, कार्ब्स कमाना पड़ेगा, तभी आपको एब्स होंगे, ठीक है। ये माथा पर रखें। एंड ये हो जाने के बाद हम लोग का करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट तुम लोग कर लोगे, आई थिंक, देख लो, ठीक है। ये नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते। पहले लेट जाना, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ऐसे जोर से, ठीक है, कोई रेस नहीं, 30 सेकंड की, 22 सेकंड की। इसका भी आपको 30 सेकंड करके 15 मिनट तो नहीं, आई मीन 10 से 15 ईच सेट करोगे। एंड उसके बाद तुम इस 30 सेकंड करने के बाद इसका भी 3 सेट करोगे। एंड ये करने के बाद आप लोग का आता है माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। लास्ट बर्निंग एक्सरसाइज है, कैलोरी बर्न हो जाएगा एकदम ये एक्सरसाइज से। देख लो कैसे करते हैं, फुल एक्सटेंड, ठीक है। किक करना अपने आप को, ठीक है, कितना हो सके फास्ट। एंड ये हो जाने के बाद आप लोग का एब्स पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वर्कआउट, मैंने शॉर्ट में बता दिया एब्स और हाइट्स का। हाइट का हम और एक वीडियो रखेंगे जहाँ पे हम पूरा एक्सटेंड करेंगे डाइट और रिगार्डिंग और भी कुछ चीज़ें। आप लोगों को जो जो एक्सरसाइज दिखाया हूँ हाइट का, अभी उतना ही करो, ठीक है। एंड मेक श्योर आप अपना जो डाइट है वो ठीक रखना, ठीक है। डाइट में कोई भी सेक्रीफाइस या फिर जो भी बोलते हैं आप लोगों का, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स है, जंक फूड्स है, आप इंक्लूड नहीं करोगे डाइट में। अगर जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड खा रहे हो तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। या आप कहीं पे लिख लो या कहीं रट लो, ठीक है, ये नहीं होगा। जंक फूड अवॉइड करो, हेल्दी रहो, 4 लीटर वाटर पीते रहो, ठीक है। एंड या स्टे फिट। ये था मेरा फिज़िक आफ्टर वर्कआउट आज का। आप देख पा रहे हो जो फिज़िक है, पूरा एब्स का बर्नआउट हो गया है। जो आज से 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक रहा है और प्रोटीन भी सही तरीके से पड़ रहा है 3 से 2 दिन में। एंड होप सो रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। जो रिज़ल्ट्स मैंने बोला था 20 दिन का एब्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए पूरा साइड से, पूरा शेप देख लीजिए बॉडी का। जो भी जो एस्थेटिक जो बोलते हैं सभी लोग, यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे पूरा क्रेज़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ पूरा रिप्ड है, यहाँ पे लीन हो रहा हूँ और फैट भी उतना ही कम रहा है धीरे धीरे, और जितना फैट कमेगा उतना। ये था मेरा आज का लंच। आज लंच में था वेजीज और ऊपर से मटन और राइस, ठीक है। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लंच के बाद मैंने रेस्ट लिया, रेस्ट का नैप लेके 1 घंटा या 30 मिनट नैप लेके मैं उठ गया। सो आज हम जो एक्सरसाइज दिखाएं आपको रिगार्डिंग हाइट का 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज। एंड हाइट का एक एक्सरसाइज मैंने नहीं दिखाया, हैंगिंग वाला, वो मैं जिम में दिखा दूँगा।
एक एक्सरसाइज इंक्लूड कर दूंगा और बाकी जो जो एक्सरसाइजेस में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ एंड रिगार्डिंग ये जो रिसर्च में चल रहा है उसको रिसर्च करके मैं आप लोगों को जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो दे दूँगा। और टू बी ऑनेस्ट ये जो ऐप्स का जो वर्कआउट शेड्यूल है वो मैंने आज पूरा बता दिया, फुल प्रोसेस, एंड वो आप फॉलो कीजिए। जैसा कि मैंने बोला था 20 दिन में मैं अपना ऐप्स को रिप कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट एकदम लो क्वांटिटी में, मतलब इतना सा राइस में ले रहा हूँ, इतना सा, बस इतना सा, ठीक है। राइस पूरा बंद नहीं किया तो देखो एनर्जी रहता लगता है कि वेट्स भारी वर्क में वेट्स उठाने में, तो थोड़ा एनर्जी में कार्ब्स लिया हूँ थोड़ा सा। एंड बाकी तो प्रोसेस फूड ऑफ है, जंक फूड तो बहुत ही ऑफ है। एंड ये जो हाइट रिगार्डिंग जो भी बोलते हैं कि मेरा हाइट छोटा है, मेरा हाइट बहुत छोटा है भैया, कुछ हेल्प दो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो। इसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है इन रियल। मैं आप लोगों को जो भी सच है एकदम खोल के बताता हूँ। देखो हाइट जेनेटिक्स है, ठीक है। अगर मान चलो आपका पापा हो या मम्मी हो तुम्हारा, ठीक है, उनका हाइट है 5'7" या 5'11", ठीक है। पापा का हाइट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5'11", मम्मी का हाइट लीजिए 5'7", ठीक है। तुम्हारे ग्रैंडफादर का हाइट या ग्रैंडमदर का हाइट, ग्रैंडफादर का हाइट है 5'6" और 5'5", ठीक है। अब देखो तुम्हारा हाइट वेरी करेगा। अगर तुम लड़के हुए तो पापा का जीन्स तो रहेगा तुम्हारे में, तो एज यू नो वाई क्रोमोसोम, एंड सो या सो XY क्रोमोसोम। तो जैसा कि मैंने बोला कि पापा का जीन्स अगर रहा तुम्हारे अंदर तो उसके ग्रैंडफादर का जीन्स पापा के अंदर रहेगा। तो जैसा वो जीन्स ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे जनरेशन टू जनरेशन, तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके ग्रैंडफादर का हाइट है वही हाइट रहेगा, या पापा का हाइट का यू आर अराउंड 5'7" to 5'8", ठीक है। तो बेसिकली ये जेनेटिक्स है, ठीक है। अब अगर आप हाइट को एक्सटेंड करना चाहते हो, लाइक मेरा हाइट ग्रेजुअली एक्सटेंड हुआ 5'8" to 5'11", आई डोंट नो हाउ, बट या एक्सरसाइजेस से हो गया। अब देखो बहुत जेनेटिक्स ऐसा होता है कि मेरे पापा का हाइट है अराउंड 5'5" और मम्मी का हाइट है अराउंड 5'4", ऐसा ही कुछ, ठीक है। 5'5" नहीं है, मेरा पापा का 5'7" है, मम्मी का 5'5", ऐसा ही कुछ, ठीक है। मान चलो मेरा हाइट 5'11" है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 इफ़ आई वेयर शू एंड डेट 6'1" और 6", ठीक है। मेरा ग्रैंडफादर का हाइट था 5'8", ठीक है। अब वो जीन्स ट्रांसफ़र हुआ मेरे में, ठीक है। एंड हाइट को ऐसे मत देखो कि मेरा हाइट छोटा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा हाइट बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं बहुत ख़राब दिखता हूँ, हमें ट्रोल करते हैं, ठीक है। हाइट तुम्हारा छोटा हुआ मान लिया, बट तुम्हारे पास दिमाग है। अप्लाई योर सेंस, अप्लाई योर माइंड। अगर आप हाइट बढ़ाना ही चाहे तो एक एक्सटेंशन मेथड होता है स्पाइन का, वो स्पाइन इलोंगेशन मेथड होता है, वो सर्जरी से आता है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा सर्जरी वर्जरी मत कराओ यार, ठीक है। जो नेचुरली बढ़े एंड एक्सरसाइजेज से बढ़े वही करो, ठीक है। एंड और एक होता है लेंथ इलोंगेशन मेथड स्पाइन का, माइक्रोफ्रैक्चर मेथड और एक होता है, ठीक है। ये 3-4 होता है। लेंथ का जो शीन बोन होता है लेग का, वो जो एक्सटेंड होता है उससे भी हाइट बढ़ता है, ठीक है। अब वो तो बोन एकदम एक प्लेस में मिडिल ऑफ द प्लेस में एक बोन फिक्स करता है, उससे बढ़ा जाता है। एंड इससे क्या होता है, बाकी तुम्हारे जो जितना उम्र तुम जी रहे हो उसमें तुम्हारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड एक्सरसाइजेस करो, हैंगिंग करो, कोबरा स्ट्रेच करो, तुम्हारा फिर जो हिप इलोंगेशन मेथड है वो करो, वो जो एक्सरसाइजेस है, फिर कोबरा स्ट्रेच, फिर होता है ना और भी एक्सरसाइजेस, काउ पोज, ये जो स्पाइन, और एक पोज और एक 2-3 पोज मैंने दिखाया नहीं आज, ठीक है। वो मैं दिखा दूँगा, कुछ और वार्म अप में दिखा दूँगा, ठीक है। कल या परसों जब भी मैं अपलोड करूँगा डे 6 डे 7 वो मैं दिखा दूँगा, ठीक है। उसका चिंता मत करो, अपने आप पर फोकस करो, एक चीज़ ध्यान पे रखो, माइंड को कंसिस्टेंट रखो। ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे, अपने माइंड को सेट रखो, ठीक है। कुछ अगर चाहोगे तो वो ज़रूर मिलेगा तुमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम एक चीज़ के ऊपर पड़े रहे हो, उसको लेके डिप्रेस्ड हो रहे हो। देखो तुम्हारे पास्ट को कट आउट करो, ठीक है। प्रेजेंट को रहो, ठीक है। जितना भी पास्ट है तुम उसे भूल जाओ, स्टार्ट ए न्यू लाइफ फ्रॉम टुडे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा सामने देखो। जो तुम कर रहे हो अभी उसको मन लगा के करो, डेडिकेशन से करो,
एक ही चीज़ मैं बिगिनर्स लोगों को एडवाइस करूँगा, जिम में बहुत ट्रोलिंग होगा, ठीक है। मैंने खुद ट्रोलिंग फेस किया है, अभी तक ट्रोलिंग बहुत लोग मुझे करते हैं, बट ठीक है, उसको एज एन ईगो अंदर पे लो कि ना मैं एक दिन अच्छा, या एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कुछ भी बोलो, एक अच्छा क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो, या कुछ भी लाइक इन स्टडीज़ एक्सेट्रा। देखो कंपटीशन तो रहेगा फॉर एग्जाम्पल, एंड यू हैव टू बी द 1%। होने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, एंड वो पुश के लिए मैं इधर हूँ आपके उधर के लिए। आपको जितना भी गाइड्स है, मोटिवेशन है, डाइट सब प्रोवाइड करूँगा। जितना मोटिवेशन मेरे पास है वो ज़िंदगी भर आपको दूंगा, ठीक है। जो भी सीख लेसन्स मैंने पाए हैं वो सब आपको शेयर करूँगा, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, ठीक है। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड ये तो बस स्टार्टिंग है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड या लव यू ऑल।